हेलो दोस्तों, प्रेफरेंस सेंटर यूट्यूब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आप सबको पता है कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जहाँ तक कॉन्सेप्ट को देखा था, ये देखा था कि वृत्त का समीकरण आपको अगर बताना है, तो उसकी जो है त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो, तो उसका मानक रूप क्या होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हमारा कॉन्सेप्ट था, तो यही यही था कि त्रिज्या और केंद्र ज्ञात हो तो उसका मानक रूप में जो वृत्त का समीकरण होगा वो क्या होगा, और वो क्या था आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या था y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या था ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से हमने डेराइव किया था और इस पे जो हमारे जो क्वेश्चन थे किस तरह से थे, तो इसको हम लोगों ने देखा था क्लास नंबर 3 में। आज हमारा क्लास नंबर क्या होगा 4, और इसमें हम क्या देखेंगे, क्लास नंबर 4 में हम देखेंगे वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है। ठीक है, जो व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये पहला देखेंगे। उसके बाद से इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि अगर कोई समीकरण है तो उसको सिद्ध करना है कि वृत्त के जो है वृत्त में किस तरह से वो निरूपित करेगा। सबसे पहले वृत्त का ये व्यापक रूप के बाद से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद से वृत्त को निरूपित करता है, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और ये सिलेबस का ही है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद से हमारा जो तीसरा होगा क्या होगा कि व्यापक जो द्विघात समीकरण है वो वृत्त होने की जो शर्तें हैं वो क्या क्या है। ठीक है, ये आपके सारे सिलेबस में आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। तो वृत्त होने की शर्तों देखेंगे। पहली बात वृत्त ये है उसको हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद से उसको वृत्त होने का शर्तें क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से जो आपका द्विघात समीकरण से जो वृत्त की त्रिज्या होती है तथा केंद्र के ज्ञात करने की जो कार्य विधि होती है, मतलब त्रिज्या और केंद्र की ज्ञात करने की जो कार्य विधि है इसको सीखेंगे। ठीक है, और इस पे कुछ हम क्वेश्चन भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये सब सारे आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और जो है यहाँ पे अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कि क्या क्या यहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डायमेंशन देखेंगे। यहाँ पे 2 से 3 क्लास और होगा और इस पे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन भी हम इसको आपको जो दिखाएंगे, यहाँ बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे है वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप बताइए। ठीक है, वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये एक जो है जितने भी सब सारे हैं तो सारी सब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वृत्त का समीकरण आपको दिया गया जिसका केंद्र क्या होगा, केंद्र हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो केंद्र क्या होगा, एच कामा के होगा, ये आपका केंद्र हो जाएगा। और तथा त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी ये क्या होगी, केंद्र तो आपका ये है और त्रिज्या आपको ए है। अगर केंद्र आपको एच कामा के है और त्रिज्या क्या है ए है, तो इसका समीकरण बताएंगे। तो समीकरण क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वृत्त का समीकरण हो जाएगा। आप सबको पहले से भी पता होगा कि वृत्त का समीकरण आपका क्या होगा, इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हमको व्यापक समीकरण बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे। ये जो है हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे और बराबर करके करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका एच स्क्वायर और माइनस 2xh ये होगा आपका। ठीक है, 2xh ये आपका हो जाएगा। फिर अब इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2y के। ठीक है, ये होगा 2y के बराबर ये आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी एक्स एच स्क्वायर नहीं, इसको नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर कर देंगे। ये आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा होगा। एक्स स्क्वायर इसको कर दिए, फिर इसको कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2hx करेंगे। 2hx ये जो आपका है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2ky। ठीक है, 2ky जो कि आपका यहाँ पे इसको yk या ky बोलिए, दोनों एक ही चीज है। 2ky कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद से आप क्या करें, आपको क्या मिल रहा है, एच स्क्वायर मिल रहा है। उसके बाद से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे एच स्क्वायर और के स्क्वायर बच रहा है और ये आपका ए स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, ये सारे जितने भी आपके समीकरण हैं
तो इसको क्या करेंगे, इसको ए को इधर कर देंगे, तो इधर करेंगे तो कितना माइनस ए स्क्वायर होगा, तो प्लस में क्या कर देंगे इसको, प्लस में कोष्टक में इसको अलग से लिख लीजिए एच स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपके ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से आप जब सॉल्व करेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम अभी आपको करा देंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर होगा तो आप हजारों लाखों क्वेश्चन इस पे अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो कितना भी क्वेश्चन आ जाएगा आप नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देना है। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आया। चलिए तो इसको क्या करेंगे आप, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए जो माइनस एच का है उसको क्या कर देंगे, आपको जी रख देना है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, हम अलग अलग से बता देते हैं कि जो आपके यहाँ पे देखिए ये जो h है -2hx है, तो अगर यहाँ पे माइनस एच आप क्यों लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे, आपको जी रखना है, ठीक है, माइनस से, और माइनस यहाँ पे जो के है उसका वैल्यू कितना रखना है, एफ रखना है, ठीक है, इसका यहाँ पे आपको रख देना है, इसमें रखेंगे। तो उसके बाद से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एच जो है एच माइनस जी और एफ माइनस के कितना हो जाएगा एफ, ठीक है। तो जब एफ रखेंगे तब उसके बाद से आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे जो सी का जो वैल्यू है इसका जो है आपको क्या लिख देना है, जो आपको होगा सी का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इतना रख के अगर आपको यहाँ पे जो मिलेगा ये मिलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे माइनस एच रखे हैं तो ये हो जाएगा 2gx, क्योंकि आपने माइनस एच को क्या क्या रखा है, यहाँ पे जी रखा है, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2fy, क्योंकि माइनस वाई माइनस के को क्या लिखा है एफ रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको व्यापक समीकरण मिलता है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे मान इसको रख देना और इसका वैल्यू कितना रखा है यहाँ पे सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है, ये आपका निकल के आता है वृत्त का व्यापक समीकरण, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इसको हमेशा तरह याद रखना, इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे, वृत्त का यहाँ पे व्यापक समीकरण, ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरी बात इसको जो है थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ और चीज है कि व्यापक रूप ये कहलाता है, सॉरी इसको व्यापक रूप कहते हैं, इसको समीकरण नहीं, यहाँ पे व्यापक रूप है, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब व्यापक समीकरण यहाँ पे होगा लेकिन व्यापक रूप इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको व्यापक रूप कह रहा है, समझ। बेसिकली आपको कैसे करना है, आपको ये वाला चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ और चीज है, जिसमें अगर आप इसमें कहते हैं कि वृत्त का जो व्यापक रूप है इसमें केंद्र क्या होगा, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यापक रूप होगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के हम ऊपर आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका वृत्त का जो व्यापक रूप होगा इसका केंद्र क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका जो सेंटर होगा केंद्र ये होगा हमेशा -g, -f, ये आपका केंद्र हो जाएगा। और बताइए यहाँ पे जो त्रिज्या होगा, मतलब इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है, त्रिज्या ये कितना हो जाएगा आपका, त्रिज्या की जो वैल्यू होगी रेडियस की ये होगी √g², ठीक है, g², ठीक है, प्लस f² माइनस का c, ये होगा आपका त्रिज्या। तो इन दो चीजों को याद रखेंगे कि जो वृत्त का व्यापक रूप होता है ये वाला, इसमें आपका केंद्र क्या होगा -g, -f, और त्रिज्या कितना होगी √g² प्लस f² माइनस का c, ये आपका यहाँ पे ये दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो कुछ काफी अच्छा होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसी पर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे जो समझ में आएगी इस कॉन्सेप्ट को, जो हम अभी कॉन्सेप्ट देखे हैं इसको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है ये कि वृत्त इतना दिया गया x² प्लस वाई स्क्वायर -4x - 4y = E1 का केंद्र, आपको सेंटर बताना है तथा क्या बताना है, त्रिज्या बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा था x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c = 0, ये था हमारा, ठीक है, ये था हमारा, ये क्या था, वृत्त का व्यापक रूप था, व्यापक रूप ये था। अब इसका जो है इससे क्या करिए, तुलना कर दीजिए आप इसको, मतलब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको सॉल्व करना है। तो वृत्त का व्यापक रूप ये है, अब इससे 2fy हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2g 2fy + c = 0, ठीक है।
तो इससे क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो जो आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, स्क्वायर एक बार इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, ठीक है, माइनस 1 का 0, ठीक है, ये था हमारा। अब इसमें जो हमारा कह रहा है केंद्र, केंद्र अभी हम देखे हैं केंद्र क्या होता है, केंद्र, केंद्र जिसको क्या कहते हैं सेंटर, ठीक है, सेंटर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस जी कमा माइनस एफ, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या मतलब यहाँ पे रेडियस जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस का सी, ये आपका क्या होता है रेडियस। तो केंद्र मिल गया, त्रिज्या का ये फार्मूला होता है। और आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे, जो आपका पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो केंद्र आपको माइनस जी और माइनस एफ, तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका 4x है और ये माइनस का 4y है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो 2gx है, मतलब 2gx किसके बराबर है, 2gx किसके बराबर है, 4x के, 4x के। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2g बराबर 4 हो जाएगा, 2g बराबर कितना हो जाएगा 4। तो g बराबर कितना हो जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 2, यानी g का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 2, g का वैल्यू प्लस का 2 आ गया, समझ रहे हैं। तो g आपका निकल का प्लस का 2। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि जो आपका ये 2fy है, ठीक है, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 2fy, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2fy, ये किसके बराबर है, ये माइनस 4y की, माइनस 4y के बराबर, y से y कैंसिल कर दीजिए, तो 2f किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 4 के, तो f बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 होगा। और आपका सेंटर होता क्या है माइनस जी कमा माइनस एफ, ठीक है। तो सेंटर अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे माइनस जी, तो जी कितना है प्लस का 2 आया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। और एफ कितना है, देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, मतलब माइनस गुणे अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या मिलता है आपको, प्लस मिलता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस 2 कमा 2, ये आपका क्या निकल का आया, ये सेंटर हो जाएगा। तो आपका त्रिज्या यहाँ पे सेंटर निकल का आ गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ये हो जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब हम निकालेंगे रेडियस, रेडियस निकालेंगे, ठीक है, सॉरी ये तो रेडियस था ना, सॉरी ये आपका सेंटर था, ठीक है, ये त्रिज्या नहीं है, ये आपका सेंटर निकल का आया, इसको ध्यान देंगे, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब निकालेंगे रेडियस, मतलब इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी, ये होता है यहाँ पे, चलिए ये होता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे रेडियस में जी स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, और जी स्क्वायर देखें तो ये 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4, और प्लस एफ का कितना है, एफ का मतलब एफ यहाँ पे निकल कर माइनस का 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और सी का वैल्यू देखिए कितना है, सी का वैल्यू ये वाला सी होता है आपको, ये तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस का 1, इसको ध्यान देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ये टोटल आपका ये होता है, तो माइनस का 1 आपका सी हो जाएगा। तो पहले से माइनस है और माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 4 4 8 और ये कितना है 9, तो रूट ओवर 9 यहाँ पे होगा, मतलब क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने वाली चीज़ थी। और यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन थे, ये देख सकते हैं कि वृत्त का जो व्यापक रूप होता है उसको किस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट करके और उसका आंसर बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट करेंगे और आप ज़रूर यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो किस तरह से सेंटर और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है वृत्त के व्यापक समीकरण के द्वारा, ठीक है, तुलना करके, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो होगा ये क्या है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा, ये चौथा नंबर होगा हमारा, ये दिया गया केंद्र और त्रिज्या दोनों बताना है। तो स्वयं यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं, ठीक है, इसको केंद्र बताना है और आपको त्रिज्या बताना है, ठीक है। तो जो आपका मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है 2gx और प्लस क्या होता है 2fy, ठीक है, और प्लस का c बराबर 0, ये होता है, आपको पता है। तो इसका जो इससे तुलना करके और इसको जो है x g और f निकाल देंगे, जो इसका क्या निकलेगा आपका केंद्र, जैसा कि अभी हम बताए हैं। इसमें एक तो आपको जो है ट्रिक यहाँ पे है, उसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आप जो है यहाँ पे आपको आंसर बतानी है कि यहाँ पे आंसर क्या होगी, मतलब यहाँ पे एक बार आप बता देंगे कमेंट में लिख के
कि इसका जो सेंटर होगा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है मानक समीकरण का, तो इसका सेंटर और आप त्रिज्या बता देंगे। ठीक है, ध्यान से सेंटर और त्रिज्या। अगर आप नहीं बता पाए, केवल सेंटर बताएंगे तो आपको हम जो है यहाँ पे समझ जाएंगे, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट जो कल वाला क्लास होगा तो हम जो इस क्वेश्चन को जरूर ले लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर लेकर हम बताएंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तो आप इसको जानने के लिए जो है क्लास जरूर देखिएगा। कल वाली क्लास में हम जरूर इसको बताएंगे। एक बार जरूर आप ट्राई करिए, तो ही हम जो है दूसरे क्लास में इसको बताएंगे। ठीक है, केवल बताने से नहीं होगा, आपको समझ में आनी चाहिए, तो सब तब जाके ये आपको बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम जो है नेक्स्ट हमारा जो देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक सिद्ध करना है कि समीकरण आपको ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, जो आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि सिद्ध करना है कि जो समीकरण आपको ये दिया गया है वो एक वृत्त को क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे दिया गया है ये मानक समीकरण, जो वृत्त का जो मानक रूप है, व्यापक रूप है, वो आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये काफी ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है इसको एक बार जरूर देखेंगे और आपको जो है यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसके मान लीजिए जो समीकरण है आपका यहाँ पे दिया गया, समीकरण क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या 2gx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2fy। ठीक है, और प्लस का c बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या दिया गया समीकरण, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और 2gx है, ठीक है, इसको जो है अलग कर लेंगे और यहाँ पे जो जी स्क्वायर है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, जी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2gx और प्लस जी स्क्वायर, इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे जी स्क्वायर कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 2fy। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपको एफ स्क्वायर और माइनस का एफ स्क्वायर, क्योंकि एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको सेट करना है। ठीक है, और प्लस ये प्लस का सी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे, इसको फिर से हम आपको बता देंगे। ठीक है, वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझ में जरूर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2gx। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, और प्लस क्या हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2fy, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया 2fy। और उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा हम जल्द फास्ट में कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, ये कोष्टक में हो जाएगा जी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस का सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब अगला हमारा जो हो जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये यहाँ तक हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट आप चाहें तो जो और भी सारे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे एक्स और माइनस ये हो जाएगा माइनस का जी। ठीक है, ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, और माइनस का जी का यहाँ पे टोटल करेंगे तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मतलब माइनस जी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे कोष्टक में। उसके बाद से आप करें तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा वाई माइनस माइनस का एफ, और यहाँ पे इसका टोटल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर और माइनस का सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको जो है निरूपित करने के लिए ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पे है, इसके बाद समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए मानक रूप है, इसको हमने 2gx ये है और जी स्क्वायर किया है। ठीक है, तो प्लस जी स्क्वायर करेंगे माइनस जी स्क्वायर करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या है कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको वाई स्क्वायर करेंगे 2fy करेंगे यहाँ पे जो दिया गया है, और फिर एफ स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का एफ स्क्वायर करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा प्लस का सी, तो आपको यही अल्टीमेटली मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर करना रहता है, ये इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, इसको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वृत्त का समीकरण यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हम लेकर चल रहे हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद से क्या होता है, बराबर ये होता है आपको ए स्क्वायर। ठीक है, से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वृत्त का समीकरण वृत्त को जो है प्रदर्शित करता है, और इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र क्या हो जाएगा माइनस का जी कामा माइनस का एफ हो जाएगा। ठीक है, इसका केंद्र हो जाएगा, और त्रिज्या क्या होगी, जो कि अभी हम आपको बताए हैं, त्रिज्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर और माइनस का सी। ठीक है, माइनस का सी, ये आपका सेंटर हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी था और
यहाँ पर सिद्ध करने के लिए था, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, लेकिन इसके बाद में नहीं आता तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। समझ रहे, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कि जो व्यापक जो द्विघात समीकरण होता है उसमें वृत्त होने की शर्तें क्या क्या होती हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो होगा जो व्यापक होने की शर्तें, यहाँ आप देखेंगे। ये देखिए सारी चीजें हम एक एक करके कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको जरूर आप यहाँ पे पूछेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, सारी इंपॉर्टेंट आपकी जो है वृत्त होने की शर्तें, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंडीशन फॉर अ जनरल इक्वेशन इन सेकंड डिग्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो हमारा व्यापक द्विघात समीकरण है, तो क्या होता है यहाँ पे हम लिख लें व्यापक जो हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण ये क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर 2hxy, इसको ले लेंगे। मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको जैसे ए स्क्वायर के बाद से आप बी स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से है आपका 2gx प्लस क्या हो जाएगा 2fy प्लस क्या हो जाएगा c बराबर 0, ठीक है। एक वृत्त को निरूपित करेगा, यदि क्या होगा देखिए ये क्या करता है, एक वृत्त को क्या करता है निरूपित करेगा, ठीक है। अगर क्या होगा आपका कंडीशन अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग मतलब यह x तथा y में द्विघात समीकरण है, ठीक है। x तथा y में द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर और तथा वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर हैं, मतलब a बराबर b है, ठीक है, x और y के। मतलब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके जो गुणांक होगा ये क्या है, इक्वल है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे इक्वल है, ठीक है। a बराबर b है। और तीसरा क्या हो जाएगा कि समीकरण में एक्स वाई वाला जो कोई पद नहीं है, मतलब h इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। h इज इक्वल टू क्या है 0 है आपका, समझ रहे हैं। अतः व्यापक द्विघात समीकरण वृत्त को निरूपित करेगा, यानी कि a बराबर b और h बराबर 0, ठीक है। a बराबर b और h बराबर 0 है, इसको जो है a बराबर b है और h बराबर 0 है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि a बराबर b के होगा और ये आपका b का ये इतना होना चाहिए, ये आपका क्या होगा वृत्त के होने की शर्तें हैं। इतना सब सारी चीज है कि आपको ये दिया गया वृत्त का समीकरण दिया गया, x और y के द्विघात समीकरण क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो a इक्वल टू b के दोनों के बराबर हो, और यहाँ पे एक्स वाई जो होगा वो h, इसमें x बराबर 0, a बराबर 0 और h बराबर 0, मतलब यही आपका कंडीशन दिया गया a बराबर b के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। देखिए ये जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ा सा चीजें कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब सारी चीजें क्वेश्चन के बाद ही पता चलता है कि हाँ एक्चुअल ये है क्या, ठीक है। द्विघात समीकरण के वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात करने की कार्यविधि, ठीक है। तो कार्यविधि यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्यविधि की बात करें तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ आपको जानकारी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसके कार्यविधि में हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको सेंटर याद रखना है, -g, -f, क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपको पता है रूट ओवर क्या हो जाएगा g स्क्वायर, ठीक है, और प्लस f स्क्वायर और -c, ठीक है। आपको डायरेक्ट इतना ही याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम सारे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस पर थोड़ा कम बनता है, इसलिए हम इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कह रहा कि व्यास के शीर्षों के निर्देशांकों के पदों में वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके आपको डायरेक्ट देंगे, लेकिन आपको क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका समीकरण है उसको डायरेक्ट यहाँ पे याद रख लेंगे। डायरेक्ट समीकरण जो आपका जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डायरेक्ट समीकरण क्या होगा, यहाँ पे x माइनस क्या होगा x1 हो जाएगा, और x माइनस क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा y माइनस y2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये इतना आपको याद रखेंगे। मतलब ये किस तरह से है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने पूरी तरीके से लिखा है, लेकिन शीर्षों के निर्देशांक के पदों में वृत्त का समीकरण, ठीक है। निर्देशांक जो आपके दिए रहेंगे, ठीक है, दो अगर यहाँ पे आपको अलग अलग निर्देशांक दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए -2, ये आपका 4 दिया गया, उसके बाद से क्या दिया गया आपको 3, -5 दिया गया। इस पर हम अभी क्वेश्चन करने वाले थे, इसको मान लेंगे x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है। इस तरह से करके हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे x1 और y1 में क्या है, आपको x1 y1 2, 4 है, x2 y2 आपको कितना है 3, -5 है, इसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा,
ठीक है, आपको मतलब इसको हम पूरे डेराइव नहीं कर रहे, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, व्यास के शीर्षों के निर्देशांकों के पदों में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आपको फार्मूला पता चला। देखिए ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसमें व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना दिया गया तथा इतना दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माइनस का 2,4 है और क्या है 3,5 है। ठीक है, 3,5। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखें तो क्या करना, इसको क्या मानना, इसको x1, ये है आपको y1, ये x2, ये है आपका y2, ये है आपको x माइनस, यहाँ पे जो इसका फार्मूला अभी आपको बताए हैं, x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1, x माइनस x2। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये आपका यहाँ तो हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चाहें तो अलग अलग, यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू ये है। ठीक है, x1 का वैल्यू ये है। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसी में रखना है। ठीक है, तो इसको रखना है तो क्या करेंगे, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, और x माइनस x2, तो x का वैल्यू कितना है ये, तो x माइनस x2 मतलब x माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा y माइनस y1 मतलब 4 है, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y2 मतलब y माइनस ये कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 5y हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y है 5y और माइनस का 4y, यहाँ पे समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस का 4y और फिर प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा समझ कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग कर लेते हैं हम। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 9y। ठीक है, माइनस का 9y, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो 5 का जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे आपको यहाँ पे छूट गया है, ये आपको माइनस का 5 होगा, यहाँ पे माइनस का 5 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये दिया गया था। ठीक है, अगर आप -5 माइनस नहीं रखेंगे तो आपको अलग यहाँ पे समीकरण मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5 जब आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा प्लस का यहाँ पे प्लस का 5y, ये हो जाएगा प्लस का 5y। ठीक है, और ये माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका माइनस का यहाँ पे 20। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको क्या है माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 20 यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का वाई मिलेगा और एक्स कितना मिलेगा, माइनस का एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा वाई, और ये है आपका माइनस का 20 और ये कितना है माइनस का यहाँ पे 6, तो -20 -6 कितना हो जाएगा 26 बराबर ये हो जाएगा 0। तो ये आपका यहाँ पे समीकरण निकल के आ जाएगा। समझ रहे, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये -5 है। ठीक है, -5 करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे फार्मूला है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर जिसके व्यापक सिरों जो है निर्देशांक ये और ये दिया गया, तो फार्मूला ये लगता है। ठीक है, ये लगता है फार्मूला, और इस फार्मूले के आधार पे आप जो है इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए इस पे अगर क्वेश्चन और है, हमको लग रहा है एक क्वेश्चन और होगा, इसको हम जो है यहाँ बता देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सेम आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और इस क्वेश्चन को सेम फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो है यहाँ पे सॉल्व करके आप जरूर चाहें तो इसको बता सकते हैं कि जिनके जो 2 सिरे हैं तो उसका जो है क्या यहाँ पे समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अब है आपका 3,4 और 5,2, तो सेम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे और फार्मूले यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको फार्मूला क्या था, x माइनस x1। ठीक है, और फार्मूला क्या था, x माइनस x1 x माइनस x2 सॉरी x माइनस x2 प्लस क्या था y माइनस y1। ठीक है, और y माइनस क्या है y2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बराबर ये था 0। तो ये आपका यहाँ पे फार्मूला था ये। अब यहाँ पे हम चाहेंगे कि ये आपका x1 की वैल्यू कितना है, x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितना है, ये आपका 3, y1 की वैल्यू कितना है, ये है आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है 5, y2 का वैल्यू कितना है, ये है आपका 2, ये है। अब इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको रख देंगे, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू कितना है 3,
x माइनस एक्स टू कितना है, यहाँ पे देखेंगे x2 तो ये आपका 5, ठीक है, प्लस क्या है y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, ये है आपका 4, और y माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है, यह है आपका 2, बराबर ये है आपका 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का ये हो जाएगा आपको 3x, ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 15, इसको अगर सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये आपको ये मिलेगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर इस y को माइनस में करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा माइनस का 4y, और प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर क्या है आपको वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस 5x कितना है, माइनस 5x यहाँ पे है, और ये माइनस का तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों का। और फिर देखिए अब इसको हम क्या करेंगे y को ले लेंगे, तो y में देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6y और 15 और 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस का 23 बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि ये आंसर आपका एकदम सटीक है, सही है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है, कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो आंसर आपको अलग दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन ये यहाँ पर आंसर आपको एकदम सही है, ठीक है। तो आपको यही फार्मूला यूज करके आपको बताना है, ठीक है, तो उस वृत्त का समीकरण जहाँ पर व्यास के सिरे इतना दिया गया ये दिया, तो फार्मूला सेम ही लगाना है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको अलग अलग x1 y1 x2 y2 अलग अलग करके और यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर देगा, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर देगा, ठीक है, जो जितने भी नंबर का है। तो ये हमारा क्लास था, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार को खूब शेयर करिए, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप जो है एक जो है अच्छे तरीके से मदद करें, ठीक है, हमारे जो है चैनल को ग्रो कराने में ज़्यादातर मदद करें और ज़्यादातर बच्चों के पास ये शेयर करें, और कोई भी अगर आपको क्लास लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का उसके लिए भी आप कमेंट करें, ठीक है। तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।